हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में सभी दीदी भैया को मेरा नमस्ते। आज की वीडियो में अपने चैनल के माध्यम से, समूह सखी चैनल के माध्यम से आप सभी दीदियों को बताने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ दीदी, आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो में बताएंगे स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत ICRP दीदी की नौकरी कैसे मिलेगी। जी हाँ दीदी, स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत यह दीदियों को ICRP दीदी बनने के लिए क्या कुछ कैसे आवेदन करना होगा, तो उनको कितना वेतन मिलेगा, किस हिसाब से कार्य करना होगा, क्या कार्य करना होगा, यह वीडियो के माध्यम से आज हम बताएंगे। तो ICRP दीदी की नौकरी में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। तो ICRP दीदी की नौकरी कैसे मिलेगी, इसी वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो आगे शुरू करते हैं। स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत यह ICRP दीदी की नौकरी मिलती है। तो ICRP दीदी कैसे बनती हैं, कैसे मिलेगी, तो चलिए जान लीजिए। ICRP बनने हेतु कुछ मानक रखे गए हैं, उसी मानक के आधार पर आपकी नियुक्तियां की जाएगी। तो जैसे ICRP दीदी स्वयं सहायता समूह की महिला ही बन सकती हैं, जिसका समूह 52 बैठक पूरा कर चुका होना चाहिए। साथ ही वह समूह 1 साल पुराना होना चाहिए। साथ ही समूह पंचसूत्र का पालन भी करता हो। समूह की महिला पढ़ी लिखी और कक्षा 5 उससे अधिक पढ़ी लिखी महिला ही आवेदन कर सकती हैं, ICRP बन सकती हैं। तो हाँ, समूह में सक्रिय महिला, अनपढ़ महिला दोनों ही आवेदन कर सकती हैं। उनको समूह गठन का कार्य करना होता है, समूह गठन का कार्य करती हैं। समूह के बारे में उनको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही समूह में कम से कम 3 बार लेन देन भी कर चुका होना चाहिए और घर से बाहर आने जाने में इच्छुकवार होनी चाहिए, वही महिला इसमें आवेदन कर पाएंगी। और इनकी उम्र की बात करें, वही उम्र इनकी 18 से 45 वर्ष की महिला आवेदन कर सकती हैं। साथ ही वह महिला समूह का लेखांकन करने में सक्षम हो, महिला जिले में रहकर प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी हो, सहमत हो। साथ ही स्वयं सहायता समूह जिला में रहकर प्रशिक्षण प्राप्त कर ली हो और उसके लिए सहमत हो। साथ ही वह जनपद, मंडल यानी अन्य जनपद में रहकर कार्य करने के लिए इच्छुकवार हो, तो वही महिला स्वयं सहायता समूह की महिला ही ICRP दीदी बन सकती हैं। तो समूह की महिला जो होगी, वह महिला राज्य के अन्य राज्यों में रहकर भी कार्य करने के लिए सहमत हो, तो वह महिला आवेदन कर सकती है। यही दीदी ICRP के रूप में बन सकती हैं। तो यह हुआ इंटर कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन यानी ICRP का मानक है। इसी मानक के आधार पर आपका ICRP का नियुक्ति किया जाएगा, चयन किया जाएगा। इसी के हिसाब से नियुक्त होकर ICRP दीदी बन सकते हैं। तो इनका ICRP दीदी यदि बन जाएंगे तो आपको प्रति महीना वेतन कितना मिलेगा, किस हिसाब से मिलेगा, तो हाँ आप ये जान लीजिए। यह ICRP दीदी की नौकरी जो मिलती है वह सरकारी नौकरी नहीं है, संविदा के आधार पर नौकरी दी जाती है। साथ ही इसमें वेतन कितना दिया जाता है, चलिए जान लीजिए। तो वेतन इसमें 15,000 से लेकर 22,000, 22,000 से लेकर 18,000 तक मानदेय मिलता है। तो यह मानदेय इनको मिलता है। तो किस हिसाब से मिलता है ये भी जान लीजिए। इसमें 1 दिन का 500 रुपये दिया जाता है। जब यह ICRP दीदी दूसरे जनपद में जाकर कार्य करती हैं, समूह का गठन का कार्य करती हैं, तो 500 रुपये इनको दिया जाता है। वही ICRP दीदी यदि अपने जनपद में रहकर कार्य करती हैं तो उनको 400 रुपये दिया जाता है। वही ICRP दीदी यदि अपने ही ब्लॉक में रहकर कार्य करती हैं तो प्रतिदिन का 300 रुपये दिया जाता है। या अन्य जिले में जाकर कार्य करती हैं या राज्य में जाकर कार्य करती हैं तो प्रतिदिन का 1200 रुपये दिया जाता है। तो इसी हिसाब से इनको मानदेय मिलता है। इसी में से इनको संस्थागत शुल्क भी कटता है। तो संस्थागत शुल्क कितना कटता है, जैसे यदि दूसरे जनपद में जाकर कार्य करती हैं दीदी तो उनका 50 रुपये कटता है। वही यदि अपने जनपद में रहकर कार्य करती हैं तो 40 रुपये संस्थागत शुल्क कटता है। और जो संस्थागत शुल्क अपने जिले का कटता है उसी में से रुपये CLF में जमा हो जाता है और 15 रुपये ग्राम संगठन में, 15 रुपये जो बचता है वही समूह के खाते में भी कटकर जमा हो जाता है। जितने दिन ICRP दीदी कार्य करेंगी उतने दिन का इनको वेतन दिया जाता है। ICRP दीदी का ड्राइव कितने दिन का भेजा जाता है ये भी जान लीजिए। इनका ड्राइव लगभग 30 दिन से लेकर 45 दिन का होता है। तो हाँ, इतने दिन का इनका ड्राइव भेजा जाता है। तो जो ICRP दीदी बनना चाहती हैं अपने ब्लॉक से जाकर वह आवेदन कर सकती हैं। तो आवेदन वह कहाँ से करेंगी, अपने ब्लॉक मिशन मैनेजर यानी BMM से संपर्क करके वहाँ से फॉर्म भर सकती हैं।
तो हाँ, आप जानकारी जाकर बीओएम से ले लीजिए कि आपके ब्लॉक में आईसीआरपी दीदी का आवेदन हो रहे हैं कि नहीं, वहीं से आपको जानकारी मिल जाएगी। और मिलने के बाद आपको फार्म लेना पड़ेगा, फार्म भरना पड़ेगा। तो फार्म में कुछ दस्तावेज भी लगेंगे, तो दस्तावेज क्या क्या लगेंगे ये भी जान लीजिए। 2 फोटो लगेगा, बैंक पासबुक का फोटोकॉपी लगेगा, आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगेगा। तो जितने दस्तावेज लगाते हुए आप आवेदन करेंगे, तो आवेदन करने के लिए आपको फार्म भी भरना पड़ेगा। तो फार्म में क्या भरना पड़ेगा ये भी जान लीजिए। फार्म में आपको अपना नाम, अपने पति का नाम, मोबाइल नंबर, गांव का नाम, समूह का नाम, ग्राम संगठन का नाम, सीएलएफ का नाम, यह सब पूछा जाएगा। यही सब आपको भरना पड़ेगा। तो आपका कितना बैठक हुआ है, कितना बचत हुआ है, कितना ग्राम, यह सब भरना पड़ेगा, यह सब लिखना पड़ेगा। तो आप कितना बार लेन देन कर चुकी हैं, कितना वापसी कर चुके हैं, कितना ब्याज जमा की हैं, कितना मूलधन जमा की हैं, कितना बकाया, सब ब्यौरा आपको लिखना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। तो इसमें आपको लिखित और मौखिक परीक्षा दोनों प्रकार के दिए जाएंगे, तो आपको दोनों प्रकार से हल करना पड़ेगा। तो आपके पास फोन जाएगा, आपकी फोन के माध्यम से नियुक्तियां हो जाएगी। आपको बताया जाएगा कि आप पास हो गए हैं और आपको प्रशिक्षण हेतु बुलाया जाएगा। तो आपको 9 दिवसीय प्रशिक्षण देना पड़ेगा। तो 9 दिवसीय प्रशिक्षण आपको कहाँ देना पड़ेगा, आपको जिले स्तर पर जाकर NRLM के ऑफिस में वहाँ पर करवाया जाएगा। तो वहाँ पर आप प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी। तो वहाँ पर रहना खाना सब फ्री रहेगा। सब 9 दिन के अंदर अंदर आपको आईसीआरपी दीदी के रूप में, कैडर के रूप में बनाकर तैयार कर दिया जाएगा। तो आपको 2 दिन गांव में भ्रमण करवाया जाएगा, जैसे कि समूह कैसे बनाना है, महिलाओं को कैसे उत्सुक करना है, कैसे एक्सप्रेस करना है, समूह में कैसे जोड़ सकते हैं, सभी जानकारी आपको दिया जाएगा। तो 9 दिनों के अंदर अंदर आपको ट्रेंड कर दिया जाएगा। तो यह सब करवाते हुए आपको कैडर के रूप में तैयार कर दिया जाएगा। साथ ही आईसीआरपी दीदी का प्रमाण पत्र भी बनाया जाएगा, आई कार्ड भी बना दिया जाएगा और यह सब देते हुए को विदा कर दिया जाएगा। तो सभी दीदियां वहां से आने के बाद समूह गठन हेतु आप ड्राइव में भी भेजा जाएगा। तो ड्राइव में आप जब जाएंगे, ले जाने आने का खर्चा जो होगा, खाने पीने का जो खर्चा होगा, वह जिम्मेदारी आपका ब्लॉक मिशन मैनेजर करेगा। तो आईसीआरपी दीदी 45 दिन का ड्राइव भेजा जाता है। 45 दिन तक आप ग्राम पंचायतों में जाकर समूहों का गठन करेंगी। तो जब 45 दिन आपका ड्राइव भेजा जाएगा, तो आपको 3 ग्राम पंचायत दिए जाएंगे, जो कि 3 ग्राम पंचायत में आपको समूह गठन का कार्य करना होगा। तो आईसीआरपी दीदी समूह का गठन का कार्य करती हैं। एक ग्राम पंचायत में उनको 6 समूह बनाना अनिवार्य होता है। यह सब दीदियाँ करती भी हैं। तो आईसीआरपी दीदी के पदों पर आप चयनित हो जाएंगे और यही सब कार्य आपको करना पड़ेगा। इसी हिसाब से आपको फार्म भी भरना पड़ेगा। तो आईसीआरपी दीदी वही बन सकती हैं, आत्मनिर्भर भी वही दीदी बन सकती हैं। तो अपने परिवार का भरण पोषण करने में आईसीआरपी दीदी सक्षम रहेंगी। साथ ही यही दीदी समूहों का गठन भी करेंगी। यह दीदी समूहों का गठन करते हुए पंचसूत्रा भी बता रही हैं और पंचसूत्रा बताते हुए वह अपने परिवार का आर्थिक स्थिति में सुधार भी ला रही हैं। वह गांव-गांव जाकर समूहों का गठन का कार्य करती हैं। वही दीदियां समूह का गठन का कार्य करते हुए आगे बढ़ती हैं। तो इन दीदियों को कैसे भेजा जाता है, इन दीदियों को ग्रुप वाइज करके भेजा जाता है। तो पहले जो था आईसीआरपी दीदी जो ड्राइव भेजा जाता था, वह 5 दीदियां जो जाती थी ग्रुप वाइज में, वह दीदियां 3 एसीएम थी, ये 2 बीके थी। तो 2 बीके का कार्य रहता था कि लेखा जोखा करती थी, एसीएम का कार्य रहता था सभी दीदियों को एकत्रित करती थी और उन्हें उत्सुक करती थी जुड़ने के लिए। तो एसीएम का काम यही होता था, वही दीदियां एकत्रित करती थी और एकत्रित करके बीके को नाम पता सब बताती थी। वह बीके नाम पता सब भरकर समूहों का गठित करता था। तो लेखांकन का काम बीके करती थी और सभी को एकत्रित करने का काम एसीएम करती थी। तो यदि वही दीदी दूसरे जिले में जाकर यह कार्य करती थी, उनको 1200 रुपये एक दिन का दिया जाता था। और वही दीदी अपने जिले में जब कार्य करती थी तो उनको मतलब एक दिन का हिसाब से वेतन दिया जाता था। तो यह स्वयं सहायता समूह की दीदियां ही समूह में जुड़कर आत्मनिर्भर बनती हैं और साथ ही यह आईसीआरपी के रूप में बनकर वह दूसरे ग्राम पंचायतों में ड्राइव के रूप में जाकर आईसीआरपी दीदी समूह का गठन करती थी। तो समूह का गठन के बारे में या आईसीआरपी दीदी बनने के बारे में क्या कुछ जानकारियाँ थी, सब जानकारियाँ अपने वीडियो के माध्यम से दे दिए हैं। हमारी जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर